हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने चल रहा है वो परसेंटेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आप सभी लोगों के फ्रेंड्स एग्जाम में आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम यानी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करेंगे। आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है फ्रेंड्स कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 1200, 300, 600, 450 आप लोगों को दिया गया है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 40% अंक लाने हैं। कितने लाने हैं? 40% अंक लाने अनिवार्य है और वह फ्रेंड्स 220 अंक पाता है और परीक्षा में फेल हो जाता है। 220 अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। फ्रेंड्स, 220 अंकों से जो असफल होता है, अगर वही 20 अंक और पाते तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर वो 20 अंक और पाता तो पास हो जाता। क्लियर? तो इसका मतलब +20 जोड़ देंगे, तो यानी 40% की वैल्यू फ्रेंड्स आप लोगों का कितना आ गया? 240। कितना आ गया? 40% की वैल्यू 240। 1% की फ्रेंड्स यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, 4 6 24, यानी कितना आ गया? 6। 1% की वैल्यू कितना आ गया? 6। 40 से काटेंगे। परीक्षा का पूर्णांक फ्रेंड्स परसेंटेज केस में हमेशा 100% होता है। दोनों तरफ 2 2 जीरो चिपका देंगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी कि आप सभी लोग कैसे करते हैं। क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड। कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में फ्रेंड्स 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। कितने से असफल हो जाता है फ्रेंड्स? 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को कह रहा फ्रेंड्स 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक ज्यादा पा जाता है। तो आपसे कह रहा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तीनों बताने वाला हूँ। क्लियर? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूंगा। इन दोनों के बीच का जैसे ही मैं फ्रेंड्स डिफरेंस लूंगा, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 32 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12%। कितना आ जाएगा? 12%। क्लियर? और यहाँ पे -30 और 42 के बीच का डिफरेंस लूंगा, कितना आ जाएगा? 72। देखिए फ्रेंड, डिफरेंस कैसे लेंगे? 42 माइनस 30, यानी 42 और +30 कितना? 72। तो फ्रेंड्स, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो 12% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड? 6। काट देंगे तो 12 6 72 6। 1% की वैल्यू 6 आ गई। 1% की वैल्यू 6 आ गई। अगर फ्रेंड्स परीक्षा का पूर्णांक पूछा होता तो दोनों तरफ 2 2 जीरो चिपका देते तो यही आंसर आ जाता, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना आ जाता? 600। परीक्षा का पूर्णांक फ्रेंड्स कितना आ जाता? 600 आ जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण का प्रतिशत। क्लियर? अगर ये पूछा गया होता तो हो जाता। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर 1% की वैल्यू 6 नंबर है, इसका मतलब यही है अगर मैं 30 से 6 से भाग करूंगा तो 6 पंचे 30, इसका मतलब 5% आ गया। 30 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब फ्रेंड्स 5% से फेल हुआ है, इसका मतलब यही है। तो अब यहाँ ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर यही 5% पाता तो पास हो जाता कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 20 में यही 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 25% ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे ये बनता है कि परीक्षा का जो है न्यूनतम
न्यूनतम अंक पूछ सकता है, ठीक है। अगर न्यूनतम अंक उत्तीर्णांक पूछता है तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू 6 थी, तो 25% की वैल्यू कितना हो जाती, 25 छक्का 150। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता अगर आपसे अंक पूछा होता। उत्तीर्ण अंक पूछा होता तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 150। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। क्लियर, समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को देता हूँ, आप लोग भी जो है कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त होता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान समझिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। आप लोग भी फ्रेंड्स ट्राई करने का जरूर प्रयास किया करिए। 25% पाता है तो कह रहा है फ्रेंड्स 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को कह रहा है फ्रेंड्स 34% अंक मिलते हैं तो कह रहा है 12 अंकों से वो क्या होता है, फेल हो जाता है। यही आपसे कह रहा है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का डिफरेंस आप लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9%। क्लियर। 30 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18। तो 9 दूनी 18, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई, 2। परीक्षा का पूर्णांक पूछा था, दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका देंगे तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग जरूर करने जाएंगे। क्लियर, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है गोवर्धन 200 अंकों के प्रश्न पत्र में 100 अंक प्राप्त करता है और 300 अंकों के प्रश्न पत्र में 80 अंक प्राप्त करता है और 500 अंक के प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें तो कुल प्राप्तांक 60% हो जाए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोवर्धन 200 अंकों के प्रश्न पत्र में कितना पाता है, 100। 200 के अंक प्रश्न में कितना पाता है फ्रेंड्स, 100 अंक पाता है। कह रहा 300 अंकों के प्रश्न पत्र में 80 अंक पाता है। 300 में कितना पाता है फ्रेंड्स, 80 पाता है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ 500 में फ्रेंड्स वो कितना अंक पा गया, 180। यही कह रहा है। कह रहा फ्रेंड्स 500 अंक के प्रश्न में उसे कितना प्राप्तांक हो कि 60% हो जाए। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स 500 ये और 500 अगला है, तो इसका मतलब कि 1000 टोटल पूर्णांक हुआ। 1000 का अगर मैं 60% निकालूं फ्रेंड्स तो आप सभी लोगों को पता है कि सब लोग बता देंगे कितना हो जाएगा, 600, यानी 600 चाहिए। कितना चाहिए, 600। अभी वो 500 में 180 पाया है, 1000 का पूर्णांक है यानी 500 में अगले मुझे देखना पड़ेगा। यूज ऑफ कॉमन सेंस, 180 में 20 जोड़ देंगे 200 आएगा और 400 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 600। तो इसका मतलब 420 नंबर चाहिए। 180 से 600 का सफर कितने का है, 600 का। ये जो 420 लाने होंगे फ्रेंड्स को अगले 500 में लाने होंगे। किसमें लाने होंगे, अगले 500 में लाने होंगे। अगला 500 और है। क्लियर। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैसे, 5 8 40 और 5 चौके 20 कितना आ गया फ्रेंड, 84% लाने होंगे। कितने लाने होंगे, 84% नंबर फ्रेंड्स अगर अगले 500 में लाएगा तब उसके टोटल 60% हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, 200 में 100 पाया, 300 में 80 पाया, यानी 500 में 180 पाया। क्लियर। कह रहा है कि अगले 500 में कितने परसेंट पाए कि 60% हो जाए, यही आपसे कह रहा है। तो यानी टोटल जो पूर्णांक बना 1000 का 60% निकाल दिया गया, कितना आ गया फ्रेंड्स, 600। कितना आ गया, 600। तो इसका मतलब अभी अगला जो 500 बाकी है, तो 180 से 600 का सफर यानी कितने का है, 420। फ्रेंड्स ये जो 420 लाने थे 500 में लाने थे, इंटू 100 कर देंगे कितना जाएगा, 84%। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो लोग दोबारा देखें, खूब अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, बहुत ध्यान से समझिएगा।
देखिए अब आप लोगों से क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या पूछा गया है इलेक्शन से रिलेटेड। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वो 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स मान लिया कि टोटल मतों की संख्या कितना है 100%, यही है। कह रहा है ए को 55% मत प्राप्त हुआ। ए को अगर फ्रेंड्स 55% मत प्राप्त हुआ तो इसका मतलब बी को कितना मिला होगा? तो 100 माइनस 55 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 45%। ठीक है, 55 5 60 40 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कह रहा है कि जीतने वाले को 40,000 मतों से। देखिए जो फ्रेंड्स जीत और हार का अंतर होता है आप लोग देखते होंगे, जो जीतता है जो हारता है उन्हीं के बीच का डिफरेंस यही तो आता है जीत हार का अंतर। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूँ कितना आ गया 10%। यानी जीतने वाला फ्रेंड्स 10% से यहाँ जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 40,000। कितना दिया है? 40,000। तो मतों की कुल संख्या पूछा गया, यानी 100% की वैल्यू पूछा, एक जीरो और लगा देंगे, यानी कितना आ गया फ्रेंड? 4 लाख। यानी कुल मतों की संख्या 4 लाख। अगर पूछा होता जीतने वाला कितना पाया है तो फ्रेंड्स 55 से गुणा कर लेते। अगर हारने वाले का पूछा होता तो 45। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था, जीतने वाला कितना पाया है तो आप सभी लोग 1% की वैल्यू निकाल के 55 से गुणा कर देते तो जीतने वाला रहता। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स ध्यान से समझते रहिएगा हर एक बात को। मैं हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के समझ यहाँ से इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। कह रहा 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। क्या कह रहा है? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? ये आपसे पूछा गया। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। हमने मान लिया कि वोट कितने पड़े? 100%। यही 100%। कह रहा 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो फ्रेंड्स कह रहा है 20% में जो है मत नहीं डाले, मत नहीं डाले, वोट नहीं डाले। तो इसका मतलब अगर 20% नहीं डाले तो कितने डाले? 80%। 80% जो है ये पड़े मत है, यानी वोट डाले। 80% डाले वोट। ठीक है, वोट डाले। यही। उसके बाद आपसे कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी के पड़े को जो है पड़े हुए मतों का 60%। अब जीतने को इसका 60% मिला है। कितना मिला है? 60%। फ्रेंड्स जब जीतने वाले प्रत्याशी को पड़े हुए मतों का कितना मिला है? 60% मिला है। तो 8 6 48 यानी कितना आ गया है? 48%। ठीक है। और बहुत ध्यान समझिएगा कि कितना मिला है यहाँ से 48। यही आपसे कह रहा है कि और वह 60% पड़े हुए जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, पड़े मतों का। ठीक है, तो यानी 80 का 60% इतना निकालेंगे तो 48 पड़े मत। तो अब यहाँ से देखिए ये जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले। तो हारने वाले को फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा? हारने वाले को अब 80 में से 48 घटा देंगे। 80 में से 48 घटा देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 48 में 2 जोड़ेंगे 50 यानी 32%। तो हारने वाला कितना पाया है? 32%। यही 48 32 80 आएगा। इन दोनों के मतों की इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 8 में से 2 गया 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 में से 3 गया 1। मेरा 16% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स? 48,000। कितना दिया है? 48,000। क्लियर? तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 16 या 48 यानी कितना आ गया? 3,000। आपसे कुल वोटों की संख्या पूछा गया तो 100% है, तो इतना इंटू क्या कर देंगे? 3,000। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 3 के आगे 3 2 5 यानी 3 लाख। कितना आ गया फ्रेंड्स? 3 लाख ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए।